हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन इस वीडियो के अंदर। 2 कॉलम केस बुक का एक मैंने फॉर्मेट आपके लिए तैयार किया है। ये आपके डेट पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम मैंने बना दिए। यहाँ पे आपके डेट आ जाएगी, ये आपके पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। LF का 2 कॉलम अमाउंट के हैं, केस का और बैंक का। इधर आपके वापस डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का, LF, केस और बैंक। ठीक है, ट्रांजैक्शन अपन देखते हैं। सबसे पहले 5th क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है दिसंबर 2005। डेट आपकी जो दी हुई है दिसंबर 2005 की दी हुई है। फर्स्ट डेट को अगर अपन देखें तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोला स्टार्टेड बिजनेस विथ केस 1,20,000। बिजनेस अगर स्टार्ट किया तो अपन क्या लिखते हैं, याद है आपको सबको, 2 कैपिटल लिखते हैं। केस में 1,20,000 रुपीज़। इसके बाद में 3 तारीख को दिया हुआ केस पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा करवाए। बैंक में अगर आपने 50,000 जमा करवाए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और केस बैलेंस आपके 50,000 से डिक्रीज हो जाएगा। दोनों साइड में लिख रहे हैं तो इफेक्ट दोनों साइड में आने पर अपन कॉन्ट्रा डाल देते हैं। अब लिखने की बात आई तो देख लो, 3 तारीख को अमाउंट केस में बैंक में है तो नाम आपके केस का आ जाएगा, टू केस अकाउंट लिखेंगे। और अमाउंट अगर केस में है तो डेट डाल के इस साइड में नेम आपके बैंक का लिख देंगे। ये केवल हम कॉन्ट्रा एंट्री में करते हैं भाई। ये जो मैं बोलता हूँ ना, अमाउंट बैंक में है तो आप केस लिख दो, अमाउंट केस में है तो बैंक लिख दो, ये केवल कॉन्ट्रा एंट्री में कहता हूँ मैं। बाकी यहाँ पे भी अमाउंट केस में, यहाँ पे मैंने बैंक थोड़ी लिखा, ठीक है। ये केवल कॉन्ट्रा एंट्री की बात है। 5 दिसंबर को परचेज गुड्स फ्रॉम सुस्मिता। देखो भाई, सुस्मिता से गुड्स खरीदा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। मैंने क्या बोला था कि केस बुक में कुछ एक ट्रांजेक्शन आपके ऐसे भी आएंगे जो केस बुक में आपको रिकॉर्ड नहीं करने हैं। सुस्मिता का नाम आ गया, परचेज गुड्स फ्रॉम सुस्मिता, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, केस बुक के बाहर नोट डाल देना, नोट परचेज गुड्स फ्रॉम सुस्मिता, परचेज गुड्स फ्रॉम सुस्मिता ऑन 5th December। 5th December is a credit transaction so not record in case book। इसको अपन केस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। 6 तारीख को सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव्ड ए चेक। देखो यहाँ पर भी नेम आया था लेकिन आगे इसने क्लियर कर दिया कि चेक रिसीव्ड कर लिया हमने, कितने का, 20,000 का। दिनकर को हमने गुड्स सोल्ड किया है 6 तारीख को, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू सेल्स। चेक रिसीव्ड किया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बैंक बैलेंस जो भी इंक्रीज करने की सोच रहे हैं सब गलत है। चेक अगर रिसीव्ड होता है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होता है, केस इंक्रीज होता है। एक बार नोट्स के पेपर वापस फोल्ड करके देख लो बोले आप। चेक अगर रिसीव्ड हुआ तो केस बैलेंस इंक्रीज होता है। हाँ, चेक बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तब जाके बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। 6 के बाद में 10 को पेड टू सुस्मिता 20,000। सुस्मिता को पैसे दिए हमने 10 दिसंबर को, तो इस साइड में आ जाएगा बाई सुस्मिता। सुस्मिता को पेमेंट कर रहे हैं अपन बाई सुस्मिता अकाउंट, केस डिक्रीज हो जाएगा 20,000। सुस्मिता से गुड्स परचेज किया था हमने, क्रेडिट में परचेज किया था, तब तो अपन ने इसमें लिखा नहीं। लेकिन अब हम अगले को पेमेंट कर रहे हैं तो आप एंट्री क्या करोगे, सुस्मिता अकाउंट डेबिट टू केस, तो केस में क्या आ जाएगा भाई, सुस्मिता, ठीक है। इसके बाद में 14 को देखो, चेक रिसीव्ड ऑन दिसंबर 6, 2005 डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखो भाई, ये बोल रहा है 6 तारीख को जो आपने चेक रिसीव्ड किया था, यहाँ पे दिनकर से चेक रिसीव्ड किया था तो आपने केस इंक्रीज माना था। अब इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, कितनी तारीख को करवा रहे हैं, 14 तारीख को करवा रहे हैं। तो आपके वो लाइन याद आ गई, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर सम डे, तो आफ्टर सम डे हो गया। 6 के बाद में 14 को डिपॉजिट करवा रहे हो तो इफेक्ट क्या होगा, बैंक इंक्रीज होगा
और कैश बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे बैंक बैलेंस इंक्रीज, यहाँ पे करोगे 20,000 और कैश बैलेंस डिक्रीज यहाँ पे करोगे 20,000। अमाउंट कैश में है तो नेम किसका आएगा, बैंक का आएगा। अमाउंट बैंक में है तो नेम किसका आएगा, कैश का आएगा। दोनों ही साइड में सी सिंबल डाल दो, कॉन्ट्रा का, बस हो गया। इसके बाद में 14 के बाद में देखो 18 को सोल्ड गुड्स टू रानी, रानी को गुड्स सोल्ड किया, रानी का नाम आ गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये भी आपके गुड्स सोल्ड टू रानी, गुड्स सोल्ड टू रानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सो नॉट रिकॉर्ड इन केस बुक, इसको भी केस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में 20 तारीख को कार्टेज पेड इन केस, कार्टेज पेड किया 500 रुपये, तो 20 तारीख को आप इस साइड में लिख दोगे भाई कार्टेज 500 रुपये केस में पेमेंट किया तो केस डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद में 22 को रिसीव्ड केस फ्रॉम रानी, रानी से पैसे मिले 12,000 रुपये, तो केस रिसीव्ड हुआ है तो आप इस साइड में लिख दोगे टू रानी, केस इंक्रीज 12,000, 12,000 ये 12,000, ठीक है। डेट आपके क्या 22। इसके बाद में 27 को कमीशन रिसीव्ड 5,000, कमीशन अगर रिसीव्ड हुआ तो केस इंक्रीज हो गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। 5,000 का कमीशन रिसीव्ड हुआ तो केस बैलेंस इंक्रीज हो गया। और लास्ट 30 को 25 को नहीं 27 को है, ठीक है। 30 को ड्रॉ केस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज नाम आता ही आपके माइंड में ड्राइंग आ जाता है, बिल्कुल सही है। और केस विड्रॉ किया तो केस डिक्रीज होगा, तो डेट आपके 30 आ गई, इस साइड में लिखोगे बाई ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, अगर यही अगर ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकालता है तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती, ठीक है ना। तो ड्राइंग हो गया 2000, किससे निकाला है, केस ही विड्रॉ किया तो केस डिक्रीज हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप केवल और केवल टोटल करनी है, बैलेंस शीट निकालना है, तो टोटल करते हैं अपन। इस साइड की टोटल की 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000, 1,57,000, ठीक है। 157 में से 50 माइनस किए 1,07,000, 87, 67, 65, 64, 500, तो 31 को बाई बैलेंस CD 64,500, ठीक है ना। एक बार वापस माइनस कर लेना अभी, 157 में से 50 माइनस किए 1,07,000, 20 माइनस किए 87, 20 माइनस किए 67, 2000 माइनस किए 65, 64, 500, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। तो इसकी टोटल 157,000 आ गई, इसकी टोटल आपकी करो 70,000 आ गई, इसमें से माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 70,000 ही यहाँ पे आ गई, ठीक है। बैलेंस CD दोनों का बैलेंस CD आ गया, टोटल आपके बराबर आ गई, इसकी भी 70,000 यहाँ पे आ गई। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर देख लेते हैं एक बार, टाइम है बिल्कुल है, तो एक 7th क्वेश्चन में साथ के साथ अभी के अभी आपको एक और करवा देता हूँ, 2 क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ तक ही मिटाता हूँ ताकि अपन को फॉर्मेट बनानी नहीं पड़े दोबारा। ये आपकी डेट का कॉलम है, ये आपका LF का कॉलम है, ये केस का, ये बैंक का, वापस डेट का, LF का, केस का और बैंक का, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अब देखते हैं 7th क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे गया, 6th 7th, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो भाई 7th क्वेश्चन के अंदर 1 दिसंबर को केस का बैलेंस दिया हुआ है 7,500,
और बैंक का बैलेंस दिया हुआ लेकिन ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था सितंबर 2005 की डेट दी हुई है, सितंबर 2005, इधर भी मैं लिख देता हूँ सितंबर 2005। 1 सितंबर को इस साइड में आप लिखोगे टू बैलेंस बीटी। मैंने क्या बोला था, केस का बैलेंस यहाँ पर, बैंक का बैलेंस यहाँ पे, यही बोला था। तो केस का बैलेंस तो है 7500, ठीक है। एक मैंने ये भी बोला था बैंक का बैलेंस बीटी इधर भी आता है, कब आता है, जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक का नेगेटिव बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 3500, तो ये यहाँ पर आएगा भाई इस साइड में बाई बैलेंस बीटी, इसलिए 7th क्वेश्चन लिया मैंने अभी 3500, ठीक है। क्योंकि केस का बैलेंस यहाँ पे, बैंक का बैलेंस यहाँ पे आता है, लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ तो आपके यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद में वेजेज पेड की है 200 रुपीज़, 3 तारीख को वेजेज पेड किए, तो बाई वेजेज यहाँ पे आ जाएगा, बाई वेजेज अकाउंट 300 रुपीज़, केस डिक्रीज हो गया, ठीक है। 5 तारीख को इसने केस सेल्स दिया हुआ 7200 है ये, ठीक है। हाँ, 5 तारीख को इसने दिया हुआ केस सेल्स, केस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे लिख दोगे आप टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल की, इसने 7000 की सेल की है, तो ये 7000 आ गया। केस डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाइए, कितने 4000 डिपॉजिट करवा रहा है, बैंक में डिपॉजिट करवा रहा 10 तारीख को, तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा 4000 से, और केस बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 4000 से। दोनों साइड में आ रहा है, अमाउंट केस में बैंक में है, तो नेम आपकी किसका आएगा, केस अकाउंट, यहाँ पे सिंबल सी। अमाउंट केस में है तो नेम किसका आएगा, बैंक का आएगा, बैंक अकाउंट, सिंबल सी, ठीक है। 10 के बाद में 15 तारीख को गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक, गुड्स हमने खरीदा 15 तारीख को और पेमेंट चेक से किया है, तो पेमेंट चेक से किया तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाए, तो इस साइड में लिख दोगे आप बाई परचेज अकाउंट, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज कितने से हो जाएगा, 2000 रुपीज़ से डिक्रीज हो जाएगा, पेमेंट चेक से किया इसलिए बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 15 हो गया। 20 को पेड रेंट, रेंट पेड किया आपके 500, रेंट पेड किया है, तो 20 को यहाँ पे आ जाएगा बाई रेंट अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट आ जाएगा कितने 500, केस में पेड किया तो केस बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 500 से, ठीक है। इसके बाद में 25 को देखो ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज नाम आते ही ड्राइंग हो गया, तो 25 को इस साइड में लिखोगे बाई ड्राइंग, बाई ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। कितने 400 पर्सनल यूज के लिए निकाले, लेकिन बैंक से निकाले तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। लास्ट आपके 30 को देखो सैलरी पेड की है, 30 को सैलरी पेड की है तो केस बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो बाई सैलरी अकाउंट केस बैलेंस डिक्रीज हो गया 1000 रुपीज़ से, तो 1000 आपके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बस क्या करना, अपन को टोटल करनी है, बैलेंस सीडी निकालना है, तो टोटल करके बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। तो ये मैं टोटल कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल की 14,500 यहाँ पे आ रहा है, 14,000 में से माइनस करो 4,000, 10,500, 5 तो 10,000 पूरे 9,000, 8,800, तो आपके बैलेंस सीडी आ गया 31 को बाई बैलेंस सीडी 8,800, ठीक है। टोटल 14,500, क्रॉस चेक कर लो एक बार, इसकी टोटल कर लो, वो आ रही है क्या 8 1 9,000, 9 4 13,000, 13 1 14,500, बिल्कुल सही है। इसकी टोटल देखो भी इधर ज़्यादा है, तो इसकी टोटल मैंने इधर की, इधर आपके 3,000, 5,000, 5,900 हो रहा है, ठीक है। इसमें से 4,000 माइनस करो तो इसका बैलेंस इधर आएगा भाई, तो 31 को आप इधर लिखोगे टू बैलेंस सीडी कितना 5,000, ये 1,900, टोटल 5,900, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था ना बैंक का बैलेंस किधर भी आ सकता है, बैंक का बैलेंस दोनों साइड में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि बैंक का बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन केस का बैलेंस फिक्स ही है, बीडी इधर और सीडी इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, 6 आप करोगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10 के बारे में लूँगा,
तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।